चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है आपका सेल, फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, उसके बाद का जो टॉपिक है आपका टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल, और लास्ट आपका क्या है इंटरनल रेसिस्टेंस। एक एक करके हम लोग सबको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सेल को। सेल है क्या? सेल या बैटरी तो देखे ना सबने, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, टॉपिक बनाइएगा सेल। अब कोई बता सकते हैं सेल का फंक्शन क्या है? हमारे सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल का क्या फंक्शन है, कोई बता सकते हैं? हाँ, क्या बोले सर आप? सेल आपका क्या है? ये क्या करता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? ये आपका क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब सेल से आपके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये कहने का मतलब है। किसी सर्किट में अगर सेल लगा हुआ है तो उससे आपका क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। मतलब वो आपके इलेक्ट्रॉन को क्या करा रहा है? फ्लो करा रहा। फ्लो करने में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। यही कहना है ना आपका? अगर अब ऐसा होता, सेल आपका इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता, तो यहाँ पर अगर वुड होता तो इससे भी क्या होने लगता? करंट फ्लो करने लगता। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल मतलब क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और अगर सेल का काम ये होता कि वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता, अगर मान लिया जाए कि ये सेल आपका क्या फ्लो करा रहा है? इलेक्ट्रॉन। ये सेल आपका क्या फ्लो करा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से हमें क्या देखने को मिलता? करंट। इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या देखने को मिलता? करंट। चार्ज के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में क्या देखने को मिलता? करंट। क्या वुड में करंट देखने को मिला है क्या? अगर हम आपके अकॉर्डिंग चलें और बता दें कि सेल आपका इलेक्ट्रॉन को फ्लो करता है तो वुड में भी हमें करंट देखने को मिलता। बट एक्चुअल में क्या लकड़ी में कोई करंट देखने को मिलता है क्या? मतलब ये धारणा, ये चीज़ को मानना कि आपका सेल इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता है, ये क्या है? गलत है। ये आपका क्या है? गलत है। बैटरी या सेल आपके इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं कराता। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन अभी वही अटका हुआ है कि सेल करता क्या है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल का क्या फंक्शन है ये बताना है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल का क्या मतलब है ये बताना है। बताइए, कोई भी एक बच्चे जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया सर। आपका जो बैटरी है या सेल जो है, ये सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है। ये सर्किट में क्या मेंटेन करके रखता है? पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखने का जो आपका काम है, वो काम किसका होता है? सेल का। इलेक्ट्रॉन फ्लो तब करेगा जब सर्किट में क्या हो? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बिना पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा? हमने पढ़ा है ना चैप्टर फर्स्ट, मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन या चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमने देखा था कि आपका चार्ज कब फ्लो हो रहा था? जब दो आपके कंडक्टर थे, उनके बीच क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस था। तो बैटरी या सेल का एक ही फंक्शन है सर, वो आपके सर्किट में या वो आपके कंडक्टर के प्लेट में क्या मेंटेन रखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखते तो ये आपका क्या होता है? हायर पोटेंशियल, और ये आपका क्या होता है? लोअर पोटेंशियल। यहाँ से ये जुड़ा हुआ है पॉजिटिव, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है ना पॉजिटिव, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव।
और इस पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण ये आपका हो जाएगा हायर पोटेंशियल और ये आपका क्या हो जाएगा लोअर पोटेंशियल। इस हायर और लोअर पोटेंशियल के कारण ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के कारण यहाँ पे क्या बनेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। यहाँ पे आपका क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। याद कीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद है ना। यहाँ पे आपका क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कंडक्टर के अंदर क्या है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर के अंदर क्या है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे स्टार्टिंग में अनडिसेंट डायरेक्शन में जा रहे थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने देखा था ना, ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन बैटरी या सेल लगाने से यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और उस पोटेंशियल डिफरेंस के इफेक्ट में आकर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं एक ही डायरेक्शन में क्या होने लगते हैं जाने लगते हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं एक ही डायरेक्शन जाने लगते हैं, जिसके कारण हमें सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखने को मिलता है। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर ना भागकर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जाने लगते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या स्टार्ट हो गया फ्लो। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से अब सर्किट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा करंट, और करंट का डायरेक्शन चार्ज के डायरेक्शन के क्या होता है अपोजिट, तो हमें क्या देखने को मिलेगा करंट। आए बात समझ में। तो सेल का जो फंक्शन है वो बहुत सिंपल है। सेल किसी भी सर्किट में मेंटेन रखता है किसको पोटेंशियल डिफरेंस को, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण सर्किट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है करंट, क्योंकि चार्ज तब फ्लो होगा जब वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से जैसे चार्ज आपका फ्लो करना स्टार्ट हुआ सर्किट में क्या देखने को मिलेगा करंट। आ रहा है समझ में। लिखते हैं डेफिनेशन सेल का। बोले ए सेल इज ए डिवाइस, a cell is a device which provide a cell is a device which provide the necessary potential difference. A cell is a device which provide the necessary potential difference to an electric circuit, to an electric circuit to maintain continuous flow of current, in it, क्लियर। जो चीज़ समझाए हूबहू आपका डेफिनेशन भी हो गया। सेल को समझ गए। अगर सिंबल की बात करें, सेल का सिंबल, तो सेल का सिंबल कैसा होता है, सेल का सिंबल कैसा होता है, ये हो गया हमारा क्या सेल। जो बड़ा वाला है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल और जो छोटा और मोटा है उसको क्या बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। बना लीजिए सिंबल ऑफ सेल, नीचे सिंबल ऑफ सेल कर लीजिए। हो गया। अब एक साथ तीन चीज़ों को समझेंगे। एक साथ हम लोग किसको समझेंगे तीन चीज़ों को। किन किन चीज़ों को समझेंगे ध्यान दीजिएगा। हम लोग समझेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ठीक है। फिर हम लोग क्या समझेंगे साथ ही साथ समझेंगे टर्मिनल पोटेंशियल
और इसी के साथ साथ क्या समझेगी, इंटरनल रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल, इंटरनल रेसिस्टेंस, दोनों तीनों में ना हल्का हल्का सा डिफरेंस है। और इस डिफरेंस को आज समझिए, अच्छे से समझिएगा। जितने अच्छे से समझिएगा कल या आने वाला जो भी क्लास है वो अच्छे से आपको समझ में आएगा। इन समय MIN, चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, EMF। चलिए ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम तो फोर्स है, नाम तो फोर्स है, बट एक्चुअल में ये फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो है, नाम है, लास्ट में क्या आ रहा है, फोर्स, बट एक्चुअल में फोर्स नहीं है। एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में ये भी किसको बताता है, वोल्टेज को। ये भी किसको बताता है, ये भी आपका किसको बताता है, वोल्टेज को। नाम तो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन बता किसको रहा है, वोल्टेज को। कौन से वोल्टेज को बता रहा है, इसकी बात करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब अच्छे से समझिएगा, अब जो लॉजिक समझ रहे वो समझिएगा। मान लिया जाए हमारे पास एक सेल है, हमारे पास एक सेल है, ठीक है, और इसे एक की के द्वारा एक सर्किट में कनेक्ट कर दिए हैं, और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए हैं। ठीक है, एक बल्ब लगा दिए हैं। अब हमारा जो बैटरी है या हमारा जो सेल है, जब हम मार्केट से खरीद के लाए ना, तो इस पे लिखा हुआ था कितना, 50 वोल्ट। मतलब मैक्सिमम जो कैपेसिटी थी हमारे सेल की, जब हम मार्केट से खरीद के लेके आए, वो कितनी थी, 50 वोल्ट। ठीक है, सर्किट में लगा दिए और स्विच को क्या रखे, ऑफ। मतलब अभी सेल का कोई यूज़ हो रहा है क्या, स्विच ऑफ है तो कोई सेल का यूज़ हो रहा है क्या, नहीं। अभी ये कितना बता रहा है कि इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कितनी है, 50 वोल्ट। अब स्विच को किए ऑन, स्विच को क्या किए, ऑन। जैसे स्विच को ऑन करेंगे क्या फ्लो करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन। क्या फ्लो करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन। क्या फ्लो करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन। अब था तो हमारा सेल कितने का, 50 वोल्ट का, लेकिन जैसे इसे सर्किट में लगाए और इस स्विच ऑन किए, मतलब सेल का क्या करने लगे, यूज़, तो हमें यहाँ पे जो वोल्टेज देखने को मिला, वो वोल्टेज कितने को देखने को मिला, 40 वोल्ट। हमें वो वोल्टेज कितने को देखने को मिला, 40 वोल्ट। अब सोच रहे हो कि यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे 40 वोल्ट है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एक लगा दिए वोल्ट मीटर। एक क्या लगा दिए, वोल्ट मीटर। हमारा टारगेट ये था, हम अब तक सोच रहे थे कि अगर हमने एक 50 वोल्ट बैटरी का सेल खरीद कर आया है तो सर्किट में यूज़ करेगी तो हमें मिलेगा भी कितने का, 50 वोल्ट का। हमें मिलेगा कितने का, 50 वोल्ट का। बट एक्चुअल में जो हमें देखने को मिला, वो देखने को मिला कितने का, 40 वोल्ट का। अब ये वोल्ट है, 40 वोल्ट का मिल रहा है, मतलब यहाँ पे जो आपका होगा, यहाँ पे जो आपका करंट हो रहा होगा, यहाँ पे जो आपका करंट फ्लो कर रहा होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन इधर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में ना,
ठीक है। हाँ, चार करंट कैसे फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ना, तो इस डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रहा होगा? करंट। और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होता है? चार्ज। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है? हाँ, चार्ज। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका 40 वोल्ट मिल रहा होगा, तो यहाँ पे आपका V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर। आर क्या है आपका? रेसिस्टेंस। क्रॉस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम जो समझा रहे हैं उस पर फोकस हुई है। ओम्स लॉ हम लोग पढ़े थे, तो पढ़े थे कि V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर। जहाँ पे R आपका क्या था? रेसिस्टेंस, जो आपका क्या करता था? अपोज करता था। किसका अपोज करता था? करंट के फ्लो का अपोज करता था। अब अगर यहाँ से आपका करंट निकल रहा है, तो बल्ब का कुछ तो रेसिस्टेंस होगा ना, बल्ब का कुछ तो रेसिस्टेंस होगा। वो रेसिस्टेंस कितना मान लिए है? R। वो रेसिस्टेंस क्या मान लिए? R। यहाँ से करंट क्या आ रहा होगा? I, और I इंटू आर मिल के क्या बन गया? V। और ये जो वोल्ट है, ये जो वोल्टेज हमें मिल रहा है, वो कितने का मिल रहा है? 40 वोल्ट का। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है जहाँ पे करंट का और भी अपोज हो रहा होगा, वहाँ भी तो कुछ वोल्टेज खपत हो गया होगा। हमने तो लगाया था 50 वोल्ट, रिजल्ट क्या मिल रहा है? 40 वोल्ट। मतलब 10 वोल्ट ऐसा है जो हमें पता नहीं चला, बट कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होगा। 10 वोल्ट ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपका यूज़ तो हो रहा होगा, बट हमें पता नहीं चल रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर करंट आपके पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है, करंट आपके पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो बैटरी के, अगर बैटरी को जूम करके देखें, तो बैटरी के अंदर से भी तो होकर चार्ज जा रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ तक आया, क्या ये बैटरी के अंदर होके नहीं जा रहा होगा? बैटरी के अंदर होके भी तो जा रहा होगा। जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? थोड़ा सोचिए। हमें जो बाहर रेसिस्टेंस है, हमें जो बाहर रेसिस्टेंस है कि हमने बल्ब लगाया और बल्ब का एक रेसिस्टेंस है, वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन बैटरी के अंदर से होके भी तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और जब बैटरी के अंदर से होकर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो बैटरी के अंदर भी तो कुछ होगा जो क्या कर रहा होगा? करंट का अपोज। बैटरी के अंदर भी तो कुछ होगा जो क्या कर रहा होगा? करंट का अपोज। तो बैटरी के अंदर या सेल के अंदर भी एक रेसिस्टेंस होता है। सेल के अंदर भी क्या होता है? एक रेसिस्टेंस होता है। इसका नोटेशन लेते हैं स्मॉल r। सेल के अंदर भी क्या होता है? एक रेसिस्टेंस होता है। अब जैसे यहाँ से करंट जाएगा, तो यहाँ भी तो I इंटू आर, मतलब कुछ वोल्टेज का खपत यहाँ भी तो हो जा रहा है। आपका जो करंट आपका फ्लो होगा सर्किट में, वो तो बैटरी के अंदर से भी होके जाएगा ना, क्योंकि कंप्लीट आपका फ्लो होगा चार्ज। क्या चार्ज आपका टूट टूट के फ्लो होगा कि कंटिन्यूस फ्लो होगा? कंटिन्यूस जब फ्लो होगा तो बैटरी के अंदर होके बैटरी के एक टर्मिनल से जाएगा दूसरे टर्मिनल तक। जब बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाएगा, तो बैटरी के अंदर भी एक रेसिस्टेंस होता है जो क्या करता है? उसका क्या करता है? अपोज करता है। और इस रेसिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल रेसिस्टेंस। बैटरी के अंदर जो रेसिस्टेंस होता है, उस रेसिस्टेंस को क्या कहते हैं? इंटरनल रेसिस्टेंस। जब आपने सेल को खरीद के लेकर आया और वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल पे था, मैक्सिमम पोटेंशियल कितना था यहाँ पे? 50 वोल्ट। तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमोटिव
फोर्स। जब आपका सेल यूज़ में ना हो, जब आपका सेल यूज़ में ना हो, आपने मार्केट से ख़रीद के लाया, आपके बैटरी में लिखा हुआ था 50 वोल्ट, वो जो 50 वोल्ट लिखा हुआ है वो 50 वोल्ट आपका क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, और वो मैक्सिमम वोल्टेज आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन जैसे सेल को यूज़ करेंगे, क्योंकि जब नया खरीद के लेके आए, जब उसका यूज़ नहीं था, मतलब सर्किट में लगा तो दिए लेकिन स्विच ऑन नहीं किए, तो क्या उससे आपका चार्ज फ्लो कर रहा था क्या, या करंट फ्लो कर रहा था क्या? जब स्विच ऑफ है तो करंट फ्लो कर रहा था क्या? करंट फ्लो कर नहीं रहा है, तो क्या करंट इस बैटरी से होके गुजरेगा क्या? जब स्विच ऑफ है तो क्या करंट इस बैटरी से होके गुजरेगा क्या? नहीं गुजरेगा। इसलिए अभी हमें जो अगर हम अपना वोल्टेज चेक करेंगे तो अभी अपने क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज पे वो कितना होगा, 50। लेकिन जैसे स्विच ऑन किए, इसमें क्या फ्लो करने लगेगा, करंट। इसमें क्या फ्लो करने लगेगा, करंट। करंट का डायरेक्शन पता है ना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आपका क्या फ्लो करने लगेगा, करंट। जैसे करंट फ्लो करने लगेगा, हमें हमारा टारगेट था, हमने माइंड सेट रखा था कि अगर हमें 50 वोल्ट का नीड है तो हमने 50 वोल्ट की बैटरी लेके आई, लेकिन लगाए तो हमें पता चला कि ये तो 50 वोल्ट दे ही नहीं रहा है, ये कितना हमें दे रहा है, 40 वोल्ट। मतलब कहीं ना कहीं इस बैटरी में या इस सेल में कुछ लोचा है। टारगेट तो 50 वोल्ट का था और मिला हमें कितने का, 40 का। टारगेट था 50 का, मिला कितने का, 40 का। अब 40 का है तो दुकानदार से जाके लड़ाई करेंगे कि 50 वोल्ट मांगे थे तो हमको 40 वोल्ट का दी बैटरी। हमने यहाँ पे पोटेंशियल वोल्ट मीटर लगाए और वोल्ट मीटर हमारा रीडिंग कितना ले रहा है, 40 वोल्ट का, लेकिन बैटरी तो हम खरीद के लेके आए थे 50 वोल्ट का। बताओ, तुमको जाली बैटरी दी हो तो फिर दुकानदार समझाएगा, क्या समझाएगा, फिजिक्स समझाएगा कि जैसे आपने सर्किट को क्या किया, ऑन किया, मतलब सर्किट आपका कंप्लीट हुआ और करंट आपका क्या करने लगा, फ्लो। और जैसे करंट आपका फ्लो करने लगा, जैसे करंट आपका क्या करने लगा, फ्लो करने लगा, तो करंट किससे होके गुजरा, बैटरी से। तो बैटरी के अंदर भी आपका करंट का क्या होता है, अपोज। बैटरी के अंदर भी करंट का क्या होता है, अपोज। और बैटरी के अंदर जो करंट को अपोज करता है उसके लिए भी यहाँ पे क्या होता है, एक रेसिस्टर लगा होता है। क्या लगा होता है, एक रेसिस्टर लगा होता है, जिसका रेसिस्टेंस क्या कहलाता है, इंटरनल रेसिस्टेंस। और इस इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण यहाँ पे भी कुछ आपका वोल्टेज का क्या हो जाता है, यूज़ हो जाता है। तो 40 वोल्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा और 10 वोल्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बैटरी के अंदर। तो टोटल आपका वोल्टेज क्या आ जाएगा, 50 वोल्ट। आ रहा है समझ में? हाँ हाँ, उससे थोड़ा कम मिलेगा हमेशा हमेशा। हाँ, आपका हमेशा जब भी आप बैटरी को लेके आइएगा और उस बैटरी को यूज़ नहीं कर रहे, मतलब लेके आए, उसमें लिखा हुआ है कि इतने वोल्ट का बैटरी है, लेकिन जैसे आप यूज़ में लाए उससे आपको उतना वोल्टेज नहीं मिलेगा, हमेशा कम मिलेगा। क्योंकि जब आपका सर्किट में करंट दौड़ना स्टार्ट हुआ तो करंट बैटरी से भी होके गुजरेगा, और बैटरी से होके गुजरेगा। बैटरी मतलब क्या है, एक एनोड है और दूसरा क्या है, कैथोड। एक एनोड और दूसरा क्या है, कैथोड। तो एक प्लेट से जब दूसरे प्लेट की तरफ करंट जाएगा तो बीच में उसका यहाँ पे क्या होगा, अपोज। करंट का क्या होगा, अपोज। कौन करेगा, जो बैटरी के अंदर बैटरी का खुद का रेसिस्टेंस है वो भी तो करंट का अपोज करेगा, और उसके अपोज करने के कारण जो रिजल्टेड आपको वोल्टेज मिलेगा वो आपके रियल से क्या होगा, हमेशा कम होगा। आ रहा है बात समझ में? आप ऐसा समझ सकते हैं कि सरकार की कोई योजना थी कि आम जनता को कितने रुपया मिलेगी, 100 रुपया। आम जनता को कितना दिया जाएगा, 100 रुपया। लेकिन आम जनता तक आने से पहले बीच में कौन बैठे हुए, भ्रष्टाचारी नहीं बैठे हुए। इसने 20 रुपया क्या कर लिया, भ्रष्टाचारी। और लोगों को कितना मिला, लाभ कितना का हुआ, 80 का। 100 रुपया 100 रुपया जो है, 100 रुपया जो है वो कौन है, आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। 100 रुपया जो है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अंदर के जो कुछ लोग थे जो हमें दिखे नहीं सिस्टम में, वो लोग कौन है, वो लोग क्या किए, 20 रुपया को खा लिए।
तो वो आपका कौन है, इंटरनल रेसिस्टेंस, जो अंदर के लोग हैं, जो हमें दिख नहीं रहे। हमें बाहर वाला तो रेसिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन बैटरी के अंदर वाला रेसिस्टेंस हमें दिख नहीं रहा है। तो वो अंदर के लोग हैं, उसने क्या किया, 20 रुपये खा लिया। और 80 रुपये किसको मिला, आम जनता को। तो ये 80 रुपये क्या है आपका, टर्मिनल पोटेंशियल। क्लियर है। तीन चीज़ का रिलेशन अच्छे से समझिएगा। बैटरी खरीद के आए, बैटरी खरीद के आए, सर्किट में लगाए, बट उससे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो उस समय बैटरी अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे होगा। और मैक्सिमम पोटेंशियल को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे बैटरी का यूज़ करने लगेगा सर्किट में, जैसे बैटरी का क्या करने लगेगा, यूज़ करने लगेगा सर्किट में, तो जो इसका पोटेंशियल है वो पहले के जितना अब रहेगा नहीं। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कुछ घट जाएगा। मतलब जैसे बैटरी का यूज़ करने लगेंगे, अब जो पोटेंशियल मिलेगा वो पोटेंशियल आपका क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल। वो पोटेंशियल आपका क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल। अब तो बीच में जो आपका वोल्टेज कम हो रहा है, तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से कम हो रहा है। तो देखा गया कि बैटरी के अंदर बैटरी का खुद का रेसिस्टेंस होता है, बैटरी के अंदर बैटरी का खुद का रेसिस्टेंस होता है, और उस रेसिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस। क्या इतना बात आ रहा है समझ में, तीनों आ रहा है। डिफिनेशन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। टॉपिक बनाइएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टॉपिक बनाइएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ पूछिए ना। अच्छा तो लास्ट में पूछेगा। टॉपिक बनाइए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लिखिएगा, डैश देखें, ईएमएफ ऑफ ए सेल, EMF of a cell may be defined as the potential difference to an electric circuit as the potential difference, रुकिएगा, potential difference between कीजिएगा, potential difference between the terminal, potential difference between the terminal of the cell, when no current is drawn from the cell, when no current is drawn from the cell। ठीक है। कैसे डिफाइन किया गया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफाइन किया गया है कि सेल के टर्मिनल के बीच का वैसा पोटेंशियल, जब आपके सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा हो, तब जो सेल के टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल आपका क्या है, आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। या सिंपल और साधारण भाषा में अगर याद रखना है कि बैटरी का जो मैक्सिमम पोटेंशियल दे सकता है, वो मैक्सिमम पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बैटरी को खरीद के लेके आना है, देखना है कि उस पर मैक्सिमम कितना लिखा हुआ है, वो मैक्सिमम आपका क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे यूज़ करने लगेगा क्या पोटेंशियल उतना ही मिलेगा। अब इन दोनों पॉइंट के बीच क्या पोटेंशियल पहले जितना ही मिलेगा। हमने तो रीज़न जान लिया कि अंदर कुछ ऐसा है जो उसका करंट का अपोज कर रहा है, जिसके वजह से कुछ पोटेंशियल यहाँ क्या हो रहा है, खपत हो जा रहा है। तो हमें जो पोटेंशियल मिलेगा वो मैक्सिमम से क्या मिलेगा, कम। और जो इन दोनों पॉइंट के बीच हमें पोटेंशियल मिलेगा, वो पोटेंशियल हमारा क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल। वो हमारा पोटेंशियल क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल। लिखेंगे हाँ, इस केस में एग्जांपल के तौर पे जो हमने लिया है, हाँ लिखिएगा टर्मिनल पोटेंशियल। अगला टॉपिक बनाइए ना, टर्मिनल पोटेंशियल अगला टॉपिक बनाइए।
terminal potential difference, terminal potential difference, terminal potential difference of a cell, of a cell, of a cell is defined as the potential difference, defined as the potential difference between its terminal, between its terminal in a closed circuit, in a closed circuit, when current is drawn from cell, when current is drawn from the cell. ठीक है, जैसे आपका बैटरी क्या करने लगेगा यूज़, जैसे आपका क्या करने लगेगा बैटरी को यूज़, तो बैटरी को यूज़ करने का मतलब जैसे इस बैटरी के अंदर करंट फ्लो करने लगेगा, अब इनके टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज देखने को मिलेगा वो वोल्टेज आपका क्या कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। करंट फ्लो करने पर, बैटरी से करंट फ्लो करने पर इसके टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज देखने को मिलेगा वो वोल्टेज आपका क्या कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? अगला पॉइंट करेंगे, अगला टॉपिक बनाइएगा इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। चलिए हो गया, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल लिखिएगा, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल is defined as the opposition offered by the electrodes of a cell, by the electrodes of a cell to the flow of current, to the flow of the current through it is denoted by letter R. It is denoted by letter R, small. It is denoted by letter R. And mainly depend on the nature of electrode of a cell, on the nature of electrode of a cell,
हो गया, समझ गए। बैटरी के अंदर एक आपका क्या होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, जो क्या करता है, अपोज करता है किसके, करंट के फ्लो का। जो अपोज किसका करता है, करंट के फ्लो का। और इसका नोटेशन क्या होता है, स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नोटेशन होता है ये ई। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नोटेशन क्या होता है, ई। टर्मिनल वोल्टेज का नोटेशन क्या होता है, वी। और इंटरनल रेसिस्टेंस का नोटेशन क्या होता है, आर। याद रहेगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नोटेशन होता है ई, हाँ। टर्मिनल वोल्टेज का वी और इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर। आगे बढ़े, टॉपिक बनाइएगा। रिलेशन बिटवीन relation between EMF and terminal potential difference। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बना लिए हेडिंग। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा, अब सारे लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए। हमारे पास एक सर्किट है और इस सर्किट में आर रेसिस्टेंस का एक रेसिस्टर है। ठीक है, आर रेसिस्टेंस का क्या है, एक रेसिस्टर है। इस सर्किट को एक सेल के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है। इस सर्किट को एक सेल बोलिए या एक बैटरी बोलिए, बैटरी के थ्रू क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया गया है। और बैटरी का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, बैटरी का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल आर। हाँ, नोटेशन तो देना होगा ना हमको, ठीक है। तो एक्चुअल में बैटरी के अंदर, लेकिन समझने के लिए नोटेशन तो बाहर देंगे। हाँ, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, पहले बताइए। ये डिपेंड कर रहा है बैटरी के इलेक्ट्रोड्स पे। इलेक्ट्रोड समझते हैं, अंदर जो भरा रहता है लिक्विड, वो डिपेंड करता है उस पे, स्मॉल आर। अब ध्यान दीजिएगा, जब बैटरी अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे हो, जब बैटरी अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा, जैसे बैटरी को यूज़ करने लगेंगे, जैसे बैटरी को यूज़ करने लगेंगे, यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा, वहाँ यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, टर्मिनल पोटेंशियल। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, टर्मिनल पोटेंशियल। जैसे सर्किट ऑन किए, इससे क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। अब जब बैटरी आपका यूज़ नहीं हो रहा था, तो मैक्सिमम जो आपका पोटेंशियल था वो क्या था, ईएमएफ। लेकिन जैसे बैटरी यूज़ करने लगे, तो आपका जो पोटेंशियल हमें देखने को मिला, वो पोटेंशियल क्या था, टर्मिनल पोटेंशियल। मतलब कुछ पोटेंशियल आपका यहाँ भी खपत हुआ है, कुछ पोटेंशियल आपका क्या हुआ है, यहाँ भी खपत हुआ है। तो हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका ईएमएफ है, ये ईएमएफ किसके इक्वल होगा,
यहाँ से आपका करंट फ्लो हो रहा है, ये रेसिस्टेंस आर है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आई इंटू आर प्लस यहाँ पे आपका करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ का रेसिस्टेंस स्मॉल आर है, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, आई इंटू स्मॉल आर, और इन दोनों के सम के बराबर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल देखने को मिलेगा। आ रहा है ये चीज़ समझ में, ये क्लियर है। तो ई एम एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर प्लस आई स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस। क्लियर है। यहाँ से अगर आई कॉमन ले ले तो ई एम एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई आर प्लस स्मॉल आर। हाँ करंट तो सेम फ्लो करेगा, कितना हो जाएगा, आई आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन करेंगे इस पे हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर आई निकालना हो, ध्यान दीजिए आई निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ई अपॉन में आर प्लस आर। अब ध्यान दीजिएगा, अब जहाँ कहीं भी देखेंगे इस चैप्टर में तो अब बैटरी को सिर्फ बैटरी नहीं देखेंगे, उसके अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस भी देखेंगे। अब न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पे बनेगा। अब सिर्फ आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन में आर नहीं होगा, अब आई इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन में आर प्लस आर होगा। हाँ वैल्यू दे रहा है, वी तो टर्मिनल पोटेंशियल है, वो निकालना होगा। अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा, अब ये सब सीख गए तो ये सब को भी देखना होगा, क्या ये सब दिया है। पहले क्या हो रहा था ना, पहले जो हो रहा था तो पहले हम इसके इंटरनल रेसिस्टेंस को नेगलेक्ट मान कर रहे थे, इंटरनल रेसिस्टेंस को नेगलेक्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल था। यही आपका ईएमएफ था, यही आपका टर्मिनल पोटेंशियल था, तो ई वी के बराबर था, तो वी अपन में। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप स्मॉल आर को जीरो मान लेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई अपन में आर हो जाएगा। और जब आपके स्मॉल आर जीरो है तो ई किसके बराबर होगा, भी के बराबर होगा, तो फार्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू वी अपन में आर। आ रहा है बात समझ में। लेकिन अब तो ये सब चीज़ों को हमें को पता चल गया कि नहीं ये भी है, सेल के अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस भी है, वो भी कुछ आपके करंट को अपोज करे, तो अब लॉजिक क्या हो जाएगा, चेंज। हाँ तो आई इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, ई एम एफ अपॉन में क्या हो जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आई इंटू आर है, ये जो आई इंटू कैपिटल आर है, ये क्या है आपका टर्मिनल पोटेंशियल। यहाँ का है ना पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल का नोटेशन क्या लेते हैं, वी। तो हमने अभी फॉर्मूला देखा कि ई एम एफ आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू क्या होता है, स्मॉल आर। जहाँ पर आपका आई इंटू कैपिटल आर है, जहाँ पे आपका आई इंटू कैपिटल आर है, उसके जगह क्या दे सकते हैं, वी प्लस क्या हो जाएगा, आई आर। ठीक है। अब यहाँ से अगर टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है, टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एम एफ माइनस क्या हो जाएगा, आई आर। तो एक तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला ये भी याद रखना है, और दूसरा क्या याद रखना है, आपका टर्मिनल पोटेंशियल का। कितना होता है टर्मिनल पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर, ई एम एफ माइनस आई आर। अब यहाँ से V इधर पॉजिटिव इधर आएगा तो ई एम एफ माइनस वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। अब यहाँ से इंटरनल रेसिस्टेंस R की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, ई एम एफ माइनस टर्मिनल पोटेंशियल अपॉन में करंट ना। अगर यहाँ से हमें आपका करंट निकालना हो तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एम एफ माइनस टर्मिनल पोटेंशियल अपॉन में R, यहाँ से क्या निकल जाएगा, I। तो ये कुछ रिलेशन है जो आपको ध्यान में रखना है, 1 2 3 4 5 6। नहीं एक ये पता कीजिए, ध्यान दीजिए ना, एक ये ध्यान में रखिए, सब तो इसी से निकला है ना, एक इसको ध्यान में रखना है। हाँ हाँ दोनों में अंतर है ना। हाँ मैक्सिमम पोटेंशियल है, जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है
तब जो वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है वो वोल्टेज है आपका ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन जैसे सर्किट को ऑन किए, करंट जैसे फ्लो होने लगा, बैटरी जैसे यूज़ में आने लगा, अब जो वोल्टेज हमें मिलेगा वो वोल्टेज होगा टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, उसी को वी माने। समझ में आ रहा है? चलिए नोट कीजिए इसको, फटाफट नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए। हाँ, फटाफट हाथ चलाइए, एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। एक क्वेश्चन कर लेंगे तो फीलिंग मिल जाएगा ना कि हाँ फॉर्मूला को ऐसे यूज़ करना है। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। ईएमएफ हाँ सारा उतारना आपको। मेन ये याद रखिए, इससे ही सारा फॉर्मूला आपका बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। ए बैटरी ऑफ लिखिएगा ए बैटरी ऑफ स्कूटर, ए बैटरी ऑफ स्कूटर has an EMF, a battery of scooter has an EMF 6 volt, has an EMF 6 volt if internal resistance, if internal resistance of the battery is internal resistance of the battery is 0.2 ohm, 0.2 ohm. What is the maximum current? What is the maximum current that can be drawn from drawn from
द बैटरी that can be drawn from the battery। चलिए ध्यान दीजिए, एक स्कूटर के बैटरी का ईएमएफ दे के रखा है। कितना दे के रखा है? आपका ईएमएफ कितना दे के रखा है? 6 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे के रखा है? 0.2 ओम। हमसे क्या मांग रहा है? मैक्सिमम करंट। सर्किट में मैक्सिमम करंट कब फ्लो हो सकता है? कोई बताइए। सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो कब हो सकता है? किस कंडीशन में सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाए? 0, तभी तो आपका मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। क्वेश्चन हमें बोल रहा है क्या करना है कि मैक्सिमम करंट फाइंड आउट कीजिए। मैक्सिमम करंट आपका तब फाइंड आउट होगा जब आपके सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा? 0। अब करंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा अभी? आई इज इक्वल टू पढ़े ईएमएफ आर प्लस स्मॉल आर। क्या पढ़े इस चीज को? आई इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन में आर प्लस स्मॉल आर, पढ़े ना? ईएमएफ हमारा कितना है? 6। कैपिटल आर हो गया 0, स्मॉल आर हो गया 0.2। आई इज इक्वल टू 6 अपॉन में 0.2, पॉइंट रहेगा ऊपर 0, 2 के टेबल में 30। तो मैक्सिमम जो करंट ड्रॉन हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा? 30 एम्पियर का। क्लियर है? और ज़्यादा क्लियर करेंगे आज वर्क दे के, इस पे क्वेश्चन भर के देंगे। तो बनाइएगा न्यूमेरिकल, उससे सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसा न्यूमेरिकल होगा जो आप सबसे बनेगा। तो कल के कॉपी में हम सबका न्यूमेरिकल चेक करेंगे। फॉर्मूला पता है ना सारा, उस फार्मूले का यूज़ करके ट्राई करना है सब पे। हाँ हाँ, मेन फार्मूला को याद रखें, सब उसी तरह हो जाएगा। हाँ तो आज के लिए इतना ही रहने देते, कल बढ़ेंगे आगे।